हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारे हर्ष अग्रवाल का जो सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसमें जो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, उसमें पार्ट ए के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने और इसमें करेंगे हम लोग पार्ट बी के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट बी के क्वेश्चन। पार्ट बी में क्वेश्चन दिए हैं 15, लेकिन उनका लेवल गजब का है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है, ठीक है। ये मद है खनिज पदार्थों के मूल्य में, ठीक है। तो यहाँ पर मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स वैल्यू है, उन पर खर्च होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं मिनरल्स प्राइस पर खर्च होता है। रेशियो लेबर पर खर्च होता है, ठीक है, लेबर पर खर्च होता है। और रेशियो ऊपरी खर्च होता है, मतलब ओवरहेड एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्सपेंस होता है। अब इनका जो रेशियो दिया हुआ है हमें, वो रेशियो कितना है, तो वो रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इन खनिज पदार्थों के मूल्य में 10%, मजदूरी में 8% वृद्धि होने तथा ऊपरी खर्च में 5% घटने पर, मतलब कमी होने पर, कार के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। पहले कार का मूल्य क्या होगा, तो पहले कार का मूल्य कितना होगा, 4, 3, 7 और 2, 9 होगा, ठीक है। बाद में कितना होगा, तो परसेंटेज 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो यहाँ पर है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है और इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो जो मिनरल प्रोडक्ट है या मिनरल्स वैल्यू है, उनमें 10% की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर इसमें 11/10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 11/10 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। रेशियो लेबर है, लेबर का खर्च कितना होता है, लेबर का खर्च में 8% की वृद्धि होती है, ठीक है। 8% की वृद्धि होती है, मतलब 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4% का 1/25, मतलब 8% का होता है 2/25, ठीक है। तो 25 पर 2 का इंक्रीमेंट, मतलब कि इनका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 27/25, ठीक है, 27/25। तो इनका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 27/25। रेशियो ऊपरी खर्च ओवरहेड एक्सपेंस पर 5% कमी होती है, ऊपरी खर्च पर 5% की कमी होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5% की कमी, 5% की कमी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 95 डिवाइडेड बाई 100, मतलब कि ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19/20, ठीक है। 5 दूनी 10 और 0 का 0, ठीक है। 19/20, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 19/20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को जो बाद का खर्चा है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 4 गुना 11/10 रेशियो 3 गुना 27/25, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा, तो 27×3 कितना हो जाएगा, 81/25 रेशियो, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 2 गुना 19/20 लिख लेते हैं, ठीक है। 19 गुना 2/20 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 2 से हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10
और यहाँ पर ये 2 से हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 धाम की 20। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 11 दूनी 22/5 रेशियो 22/5 रेशियो, यहाँ से मिल जाएगा 81/25, 81/25 रेशियो, यहाँ पर हो जाएगा 19/10, 19/10। ठीक है, जबकि हमारे पास पुराना खर्च कितना है, पुराना खर्च है 9, जिसको हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 50, एलसीएम 50 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 धाम 50 और 10 का गुना 22 में, मतलब कि ये हो जाएगा 220 प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें निकालना है टोटल इसका बाद वाला खर्च। ठीक है, उसमें से पुराना खर्चा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, 25 दूनी 50 और 2 का गुना 81 में, मतलब 2 एकम 2 और 2 आठी 16 प्लस ये हो जाएगा 10 पंजे 50 और 19 पंजे 95 माइनस 9। ठीक है, -9। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7। ठीक है, 5 2 7, ये 9 है, तो ये 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, कैरी 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 477 माइनस 50 का गुना 9 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 450, 450 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये यहाँ पर वैल्यू बचेगा 27/50। ठीक है, 27/50, ये इतना अलग हो गया है। ठीक है, 27/50। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, 27/50 यहाँ पर हमें मिल गया 27/50। 27/50 हमें किस में से मिला है, तो 27/50 जो है हमें 9 में से मिला है। तो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको सोल्व करने पर ये मिल जाएगा हमें 27/50 50 गुना 9 गुना 100। ठीक है, ये 50 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 50। ठीक है, 50 दूनी 100 50 दूनी 100 और 9 दिया, ये कितना हो जाएगा 27, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6%, मतलब कि ओवरऑल इसमें कितनी वृद्धि होगी, 6% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है। एक विद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो, जो कि कितना है 3:2 है। यदि इनमें से 20% छात्रों तथा 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती हो तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, 20% बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिलती है, जबकि गर्ल्स में 25% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलने वाला कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पर 80% को नहीं मिलती होगी, बॉयज़ में 80% को नहीं मिलती होगी, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, 80% की
फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, 20 चौवत्ते और 20 पंजे 100। 25% को मिलती है गर्ल्स में, तो 75% गर्ल्स को नहीं मिलती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने हो जाएगी? 3/4। 25 3 75, 25 चौक 100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 4/5, ठीक है, रेशियो में 3/4 का। तो हमें क्या मिलेगा? जो नहीं मिलता है उनका हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 / 5 प्लस, ठीक है, कितने को नहीं मिलती है? बॉयज़ एंड गर्ल्स को। इसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3/2, 3/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, 5 दूना 10 और 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 और 5 3 15, 24 और 15 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 39/10 को नहीं मिलती है। 39/10 को क्या नहीं मिलती है? तो कितने में से 39/2 को नहीं मिलते? तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो टोटल कितना हुआ? 5। ठीक है, सॉरी 3:2 दिया हुआ है। 3 और 2 कितना हो गया? 5। मतलब 5 में से 39/10 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर वैल्यू कितना बचा? 39/10, सॉरी 39/10 गुना 20। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 10 से 20 2 बार, तो यहाँ 39 दूनी कितना हो जाएगा? 39 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 78। ठीक है, 9 दूनी 18 का 8, 2 3 6 और 1 कैरी 7, 78%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 78%। ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा? सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई 2 प्रकार के मिश्रण हैं। एक्स में द्रव ए बी सी क्रमशः 3:5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्रण वाई में द्रव ए तथा बी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 1 लीटर मिश्रण एक्स तथा 2 लीटर मिश्रण वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का मिश्रण लिया गया है, जो कि एक्स का 1 लीटर है और वाई का कितना है? 2 लीटर है। एक नया मिश्रण तैयार किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 3 लीटर। ठीक है, हमें ए की मात्रा निकालनी है। ए की मात्रा निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 3 लीटर जो है, ठीक है, इसके लिए एक्स में ए कितना है? ठीक है, तो ए कितना है इसमें से? टोटल ये कितना है? टोटल है 3:5:2। एक्स में द्रव ए बी सी कितना है? 3:5:2। ये टोटल कितना हो गया? 10। 10 में से ए जो है वो ए भाई साहब कितना है? तो यहाँ पर 10 में से ए जो है वो कितना है? 3 है। ठीक है, 10 में से 3 है, गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 लीटर है। ठीक है, या फिर गुना बाद में कर लेंगे। ठीक है, इनका ये रेशो बन गया है, समझ लो। ठीक है, इनका ये रेशो बन गया है। अब द्रव जो मिश्रण वाई है उसमें द्रव ए की मात्रा कितनी है? तो यहाँ पर रेशो दिया हुआ है वो कितना है? 4:5 है। तो इसमें 9 में से द्रव ए जो है वो कितना है? 4 है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 लीटर में टोटल द्रव कितना है वो आ जाएगा। ठीक है, 3 लीटर में टोटल द्रव कितना है ए में? ठीक है, हमें ए का ही कैलकुलेट करना है, तो ए को ही लेकर चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा, एक में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क होना है नहीं, प्लस 2 चौक 8 बटे ये हो जाएगा कितना 9, 8/9, और ये होगा लीटर में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 लीटर, ठीक है, और हमें निकालना है 540 मिलीलीटर में। तो हम 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 3000 ml हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 3 27 और 2 8 80, 27 प्लस 80 कितना हो जाएगा 107 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 9 के 90। ठीक है, 90, और इसको भी ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूँकि हमें 540 मिलीलीटर निकालना है तो पहले तो 1 ml निकालेंगे। 1 ml निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3000 ml है तो इसमें से 3000 इधर आके डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 1 ml। 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 107 डिवाइडेड बाई 90 गुना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3000। ठीक है, हमें निकालना है 540 ml, इसलिए 540 ml का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 540 ml और इधर भी 540 ml का गुना हो जाएगा। गुना चूँकि दोनों साइड में होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 0 चले जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये 9 6 54, 3 से ये 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 540 ml में जो द्रव एक की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 2 सती 14 और 2 एकम 2, 214 ml। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एक बर्तन में पानी तथा दूध। ये क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में है। दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है। नए मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा है। यहाँ पर मिक्सचर दिया है जो नया मिश्रण होगा। ठीक है, उसमें वाटर एंड मिल्क का रेशो पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना है 3 है, 3 में से वाटर कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और मिल्क को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 में से एक कितना है वाटर है, प्लस मिश्रण बी में क्या है 3:4। ठीक है, मतलब टोटल कितना है 7, 7 में से 3 क्या है वाटर है। रेशियो मिश्रण ए में, ठीक है, मिश्रण ए में दूध कितना है तो 3 में से 2 लीटर, प्लस मिश्रण बी में, ठीक है, या दूसरे बर्तन में जो अनुपात दिया हुआ है टोटल अनुपात 7 है, उसमें से 4 क्या है दूध है। ठीक है, तो इससे जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें क्या होगा। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 21, 7 एकम 7 और 3 3 9, कितना हो जाएगा 16। रेशियो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 21। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ 21 से 21 कैंसिल हो रहा है तो बच कितना जाएगा 16 रेशियो 26।
ठीक है। ये 2 के बाहर से कैंसिल हो रहा है, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब 8:13। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एक बर्तन में 2 द्रवों ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाता है, मतलब 16 लीटर मिश्रण निकालकर बी द्रव में भर दिया जाता है, बर्तन बी में भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितने लीटर द्रव था, टोटल कितने लीटर द्रव था। ठीक है, बर्तन ए तथा बी दिया हुआ है, बर्तन ए तथा बी दिया हुआ है। इस बर्तन ए तथा बी में, ठीक है, 5:3 के अनुपात में द्रव है। ठीक है, टोटल द्रव कितना है, टोटल द्रव हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन इन बर्तन ए बी में से द्रव कितना निकाला जाता है, तो द्रव टोटल 16 लीटर निकाला जाता है। लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें बर्तन ए में से कितना द्रव निकाला गया और बर्तन बी में से कितना द्रव निकाला गया ये मिलेगा, टोटल द्रव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब 2 पंजे 10 लीटर बर्तन ए में से निकालेंगे और 2 तिया 6 लीटर बर्तन बी में से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, जैसे 5x है और ये 3x है, तो 5x में से, ठीक है, बर्तन ए में से कितना निकालेंगे 10 लीटर, तो इसके लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय बर्तन बी में से कितना निकालेंगे, तो 3x में से 6 निकालेंगे, जबकि इसमें 16 लीटर मिला देंगे। ठीक है, 16 लीटर इसमें मिला देंगे या डाल देंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 3:5, 3/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25x माइनस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 10 बच जाएगा। ठीक है, 3 3 9x प्लस का 10 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 30। ये 9x से इधर आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25x माइनस 9x प्लस का 16x बचेगा, इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 50, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 50 + 30 कितना हो जाएगा 80, इधर 80 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5। x का वैल्यू यदि 5 है तो यहाँ पर जो इनकी टोटल मात्रा होगी वो कितनी होगी, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, 8x हो जाएगा, तो 8x की वैल्यू, x की वैल्यू 5 है, तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 40, मतलब कि टोटल द्रव कितना है 40 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात। ठीक है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। टाइम का रेशियो दिया हुआ है 1:4:5। ठीक है, ये है एरोप्लेन द्वारा, ठीक है, दूसरा शिप द्वारा, जलयान मतलब शिप द्वारा, और तीसरा है कार द्वारा। इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों के औसत गतियों का अनुपात, ठीक है, एवरेज स्पीड का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 20:1:8। अब यहाँ से हमें मिलेगा डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, चूँकि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है, या स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा,
डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 एकम 20 रेशियो 4 एकम 4 रेशियो 5 8 40। यहाँ से हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 80, 80 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 64। डिस्टेंस आ गई 64, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2560। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2560। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक का वैल्यू। एक का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, एक का वैल्यू होगा, यूनिट डिजिट से इसको देखते हैं तो 4 चौक 16, 4 6 24, 24 और एक कैरी का 25, मतलब ये हो जाएगा 2560। 4 बार चले जाएगा ये। ठीक है, 4 बार चले जाएगा तो एक जीरो बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक की वैल्यू 40। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 40। एक की वैल्यू 40 आ गई। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा क्या गया है, जलयान की औसत गति क्या होगी, जलयान की औसत गति क्या होगी या याद कीजिए। ठीक है, एक की वैल्यू 40 है, मतलब कि यहाँ से हमें जो डिस्टेंस मिला है वो कितना है, यहाँ से हमें डिस्टेंस मिला है वो कितना है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मिल गया हमें, 40 मिल गया। ठीक है, 40 और टाइम, तो टाइम कितना दिया हुआ है, शिप का जो टाइम है या जलयान का टाइम है वो कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है, 4 आवर मान सकते हैं जिसको। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगी, 4 से 10 बार कैंसिल हुआ है तो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, पर आवर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है, बाजार में ए तथा बी दो प्रकार के स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में या ए प्रकार में 5% निकल तथा टाइप बी में 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकल वाला 140 टन स्टील प्राप्त हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है टाइप ए है और टाइप बी है। ठीक है, टाइप बी है, इससे एक दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में मिलाना है। ठीक है, स्टील को मिलाकर मतलब एक मिक्सचर तैयार किया गया है। ठीक है, एक मिक्सचर तैयार किया गया है। इसमें निकल की मात्रा दी हुई है और स्टील की मात्रा है। ठीक है, निकल कितना है, 5%। टाइप ए में कितना है, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, 1/20। और 40% की कितनी होती है, 40% की होती है 2/20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। ठीक है, और यहाँ पर 30% है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। ठीक है, यहाँ पर स्टील की मात्रा दी हुई है, यहाँ पर टन में मात्रा दी हुई है। ठीक है, तो ये टन 140 टन है। टाइप ए में स्टील की मात्रा नहीं पता, मतलब एक्स मान सकते हैं। तो टाइप बी में कितना हो जाएगा, एक मिक्सचर का टोटल कितना है, 140। 140 में से यदि टाइप ए वाला घटा देंगे तो हमें टाइप बी मिल जाएगा। अब इनका कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/20, x/20 प्लस ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140
140 गुना 3/10, 140 गुना 3/10। यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14 त्रिया कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 20, एलसीएम आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा इधर 5x प्लस इधर से हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब 4 का गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 शून्य शून्य 4 8 32, 4 शून्य शून्य 4 8 32, कैरी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 1120, माइनस का 4 दूनी 8x, 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, इज इक्वल टू 42, 14 त्रिया 42। अब 20 का गुना उधर जाके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 1120 माइनस 7x इज इक्वल टू 20 का गुना इधर हो जाएगा तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 84 और एक 0, ठीक है। अब 1120 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस 7x इज इक्वल टू 0 में से 0 जाएगा तो 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और इधर से 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 2। ये टोटल 280, ये माइनस का बचेगा 280, ठीक है। 280 ये माइनस का बचेगा, तो ये 7 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 40, x का वैल्यू यहाँ से हमें 40 मिल गया। तो यहाँ पर जो ए टाइप है, ठीक है, टाइप ए है वो कितना हो जाएगा 40, क्योंकि x का वैल्यू 40 है और यहाँ पर 140 माइनस 40 मतलब टाइप भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात 7:3 तथा दूसरी में 5:1 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को कितनी कितनी मात्राएं में मिलाई जाए कि कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें 75% चांदी हो, ठीक है। उसमें टोटल 75% क्या हो चांदी हो। तो इसमें एक ए प्रकार की धातु है, एक बी प्रकार की धातु है। इसमें सिल्वर है, ठीक है, इसमें चांदी है, इसमें, ठीक है, चांदी है तांबा है, चांदी है तांबा है। इनका रेशो दिया हुआ है 7:3, 7:3 और 5:1, 7:3 और 5:1। इस प्रकार से एक नई धातु सी बन जाती है, ठीक है, एक नई धातु सी बन जाती है जिसमें सिल्वर और कॉपर मतलब चांदी और तांबा मिलाकर 8 किलोग्राम है, ठीक है, 8 किलोग्राम है, जो कि टोटल कितना है 75% है, 8 kg है मिलाकर, जो कि कितना है 75% चांदी है जिसमें, ठीक है। इसमें 75% चांदी है, तो इसमें चांदी कितना है, इसमें चांदी है टोटल मात्रा कितनी है 6, 6 में से 5 क्या है चांदी है। और इसमें कितना है, तो इसमें है टोटल 10 में से 7 क्या है चांदी है, ठीक है, 10 में से 7 क्या है चांदी है। तो यहाँ पर हमें इसकी मात्रा निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर ये इनका टोटल दिया हुआ है 8, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी और तांबे का टोटल दिया हुआ है 8। अब यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर नहीं पता, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो मिक्सचर है, ठीक है, इस मिक्सचर में टोटल कितना है 8 है, इसमें x है
तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टोटल में से माइनस हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, 75% क्या हो जाएगा, ये 8 का 75% हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस, या फिर इसको इस प्रकार से लिख देते हैं x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8 का 75% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 गुना 8, मतलब ये हो जाएगा 4 दूना 8 2 3 6। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 30 आ जाएगा। एलसीएम यदि 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 30 और 7 3 ये हो जाएगा 21x 6 5 30 और 5 25। ठीक है, 25x ये हो जाएगा इधर माइनस का 200 और ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी ये हो जाएगा 6। कुछ मिस्टेक कर रहा है क्या, मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पर ये जो 8x माइनस 8 होगा वो x माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा 8 माइनस x, क्योंकि टोटल मात्रा दी हुई है 8 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस x और यहाँ पर भी हो जाएगा ये ठीक है, यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कुल मात्रा। ठीक है, कुल मात्रा क्या दिया हुआ है, 8 किलोग्राम। ठीक है, हो तथा उसमें 75% चांदी हो, तो उसमें 75% चांदी मतलब 6 किलोग्राम क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है, अब चांदी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस और ये हो जाएगा इधर प्लस। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4x, ये हो जाएगा 3 6 18 180 और 180 में से ये माइनस का 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर का माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से ये 20 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू 5 मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 5 है, तो जो ठीक है मिश्र धातु ए में जो चांदी तथा तांबे का जो मात्रा दी हुई है, ठीक है, वो कितने हो जाएगी, 5 किलोग्राम, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 5 है और 8 में से 5 चले जाएगा तो बचेगा जो 3 है वो क्या हो जाएगा, धातु बी का हो जाएगा। ठीक है, तो धातु ए और धातु बी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, पहली धातु में 5 किलोग्राम तथा दूसरी धातु में 8 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 9:2 है, जबकि बी में यह अनुपात 7:15 है।
यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, धातु ए है, धातु बी है, इसमें सोने, ठीक है, सोने, गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कितना है 9:2 है। धातु बी में इसमें भी सोने, गोल्ड मतलब और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है, जो कि कितना है 7:15 है, 7:15 है। इससे मिलाकर एक नई धातु सी बनाई गई है। ठीक है, एक नई धातु सी बनाई गई है जिसमें कि हमें पूछा गया है गोल्ड और कॉपर का रेशियो। ठीक है, तो इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना हो जाएगा। इसमें टोटल मात्रा कितनी है, तो टोटल मात्रा इसमें 11 है। ठीक है, टोटल मात्रा कितनी है 11 है। 11 में से गोल्ड कितना है, तो गोल्ड 9 है, प्लस इसमें कितना है गोल्ड, इसमें टोटल मात्रा कितनी है 22 है। 22 में से कितना है गोल्ड, तो 7 है। ठीक है, कॉपर कितना है ए में, तो ए में 11 में से कॉपर का ठीक है, कॉपर जो है वो कितना है 2, प्लस इसमें 22 में से जो कॉपर है वो कितना है, कॉपर 15 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 22, एलसीएम यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 7 हो जाएगा 25। रेशियो यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 22। तो 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, 4 और 15 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो कितना बनेगा 25:19। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 का एक चेक भुनाता है। बैंक से उसे 10 तथा 5 रुपये के कुल 72 नोट मिलते हैं। ठीक है, कुल कितने नोट मिले 72, कितने कितने के, तो 10 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट मिले। ठीक है, टोटल नोटों की संख्या कितनी है 72 है। टोटल नोटों की संख्या कितनी है 72 है। टोटल रुपए कितने हैं, तो टोटल रुपए 600 है। ठीक है, 72 में से हमें 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, इनका हमको रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इनकी संख्या मान लिया कि हमें पता नहीं, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ये यदि x है और टोटल 72 है तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी, या 5 रुपये के मूल्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 72 माइनस x, क्योंकि टोटल 72 है। ठीक है, टोटल कितना है 72 है। इसका कर देंगे गुना। ठीक है, इसका कर देंगे गुना, तो ये कितना हो जाएगा 10x, 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 साते 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 360 माइनस 5x, जबकि इनकी टोटल वैल्यू कितनी है 600 रुपये। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है इनकी 600 रुपये, 600 रुपये। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10x में से 5x जाएगा तो बचेगा कितना 5x। 360 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और इधर से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20 और फिर 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, 5 8 40। x का वैल्यू 48 आ गया। मतलब कि यहाँ पर 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 10 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 48 आ गई। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है हमें 5 रुपये के सिक्कों के संख्या के साथ। तो 72 माइनस 48 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या या 5 रुपये के मूल्य वाली संख्या कितनी हो जाएगी
24 हो जाएगी। तो इनका रेशो कितना बनेगा, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, a+b रेशो √ab इज इक्वल टू 4:1। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, a+b डिवाइडेड बाय √ab इज इक्वल टू 4/1। ठीक है, a/b का वैल्यू निकालना है हमें, तो इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, ab। डिवाइडेड बाय में ab हो जाएगा, तो सबको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर ab हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ab हो जाएगा और यहाँ पर भी ab हो जाएगा। ठीक है, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/1। 16/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ab से ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच जाता है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर a बच गया, सॉरी, यहाँ पर a/b बच गया, प्लस यहाँ पर b/a बच गया। ठीक है, b/a बच गया, प्लस यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 14 बच गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो a/b है, इस a/b को हम लोग मान लेंगे a/b इज इक्वल टू x। ठीक है, a/b इज इक्वल टू x, तो b/a इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x। ठीक है, ये अपोजिट तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये x/a के फॉर्म में है। a/b x है, तो b/a कितना हो जाएगा, 1/x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, प्लस 2, 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, x² प्लस 1 माइनस 14x। ठीक है, और x का जो x का एलसीएम रहेगा वो इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में जमा लेते हैं तो ये हो जाएगा x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, -14x प्लस 1। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला विधि का यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला विधि में क्या होता है, x इज इक्वल टू b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, 4ac डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास जगह कम बची है। ठीक है, जगह कम बची है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हटा के वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ b² आएगा, है ना, नहीं b आएगा, माइनस का b आएगा, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac आएगा, 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे माइनस b है तो -14 b का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, -4ac, तो माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 14/2
14/2 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 196 माइनस 4 मतलब 192 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ये 2 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 192 ये कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 64 × 3, ठीक है। इसको यदि हम लोग 64 × 3 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 6 18 और एक कितना हो जाएगा 192, ठीक है। 192। तो यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू हमें मिला है, x का वैल्यू जो हमें मिला हुआ है वो कितना है 7 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 64 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर बच जाएगा, ठीक है, बटे 2। तो इसको 2 से कैंसिल कर ले सकते हैं, ये आ जाएगा 4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 प्लस माइनस 4√3, ठीक है। रेशियो में हम लोग कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सभी प्लस में दिया है तो यहाँ से हम लोग माइनस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बच जाएगा 7 + 4√3 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, यदि m/n = 3/2, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है m/n = 3/2, ठीक है। m की वैल्यू 2 होगी और m की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। तो हमें निकालना क्या है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 3 है तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 रेशियो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 × 2 10, यहाँ पर बच जाएगा ये कितना हो जाएगा 22 रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 रेशियो 2 एकम 2, मतलब 11/1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है x/a = y/b = z/c, y/b = z/c। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कि जैसे ये x/a दिया हुआ है = इसको y/b को y/b लिख सकते हैं रेशियो, या = ये जो z/c दिया हुआ है, z/c दिया हुआ है उसे हम लोग z/c लिख सकते हैं और = में k मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा x = a k, y = b k और z = हमें मिल जाएगा c k, ठीक है। z = मिल जाएगा c k। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, ax - by डिवाइडेड बाई a प्लस b और x - 5, ठीक है, प्लस b c z डिवाइडेड बाई b प्लस c और 5 - z,
वाई माइनस जेड। इसी प्रकार से सी जेड माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, ठीक है, और जेड माइनस एक्स, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ए एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्स की जगह हम लोग रख देंगे ए के, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर के माइनस बी वाई की जगह रख देंगे हम लोग बी के, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा ए प्लस बी एडिटेड रहेगा, ठीक है। और एक्स माइनस वाई की जगह ए के माइनस बी के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस बी वाई, ठीक है, तो ये बी स्क्वायर के हो जाएगा माइनस सी जेड की जगह सी के रख देंगे, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी प्लस सी और यहाँ पर हो जाएगा बी के माइनस सी के प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाय हो जाएगा सी प्लस ए सी के माइनस ए के, ठीक है, सी के माइनस ए के हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ से के कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी के कॉमन आउट हो जाएगा तो बी माइनस सी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी के कॉमन आउट हो जाएगा तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये कॉमन आउट हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर क्या बचेगा ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पर के कॉमन आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी, के क्या हो जाएगा कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी इक्वेशन में इसी प्रकार से हो जाएगा, या इससे यहाँ से भी के कॉमन आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी और यहाँ पर भी हो जाएगा बी माइनस सी और के कॉमन आउट हो जाएगा। प्लस इस इक्वेशन में भी सेम सिचुएशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जगह कम बचा है इसलिए हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी के से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बी प्लस सी से बी माइनस सी से बी माइनस सी, ए प्लस बी से ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी। और यहाँ पर इसी प्रकार से सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में 3 नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, यदि ए रेशो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है, ठीक है, और सी रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5:7 दिया हुआ है, 5:7 दिया है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी रेशो ए प्लस सी, ठीक है, ये क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A/B/C निकालेंगे, A/B/C निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 7, ठीक है, 5/7 दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे यहाँ पर भी A+B+C दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी ABC दिया हुआ है, ठीक है, सेम लोग है, लेकिन इनका जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12 है, तो इस 12 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है, और इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सेम हो जाएगा। जैसे ये 12 एकम 12 हो जाएगा, रेशो 12 36 हो जाएगा, 12 और 36 कितना हो जाएगा, 48। ये हो जाएगा 4×5 20, रेशो 28, ठीक है, 20 और 28 कितना हो जाएगा, टोटल 48। यहाँ से ए का रेशो कितना मिल गया, क्योंकि ये वैल्यू सेम हो गई है, तो अब A/B/C निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से ए का रेशो कितना है, 12, और यहाँ से सी का रेशो कितना है, 20, ठीक है। 20 + 12 कितना हो गया, 32। 32 में से 48 जाएगा तो बचेगा कितना, 32 में से 48 जाएगा तो बचेगा कितना, 16। अब हम B/A+C निकाल सकते हैं। यहाँ से B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 16, रेशो A+C कितना हो जाएगा, A+C कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। 12 + 20 कितना हो जाएगा, 32। तो ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, रेशियो एंड प्रॉपर्टियों का। इसके बाद में हम लोग परसेंटेज चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है P/Q। Q की वैल्यू दी हुई है हमें 3/4, और Q/R दिया हुआ है, Q/R दिया हुआ है 8/9, ठीक है। हमें निकालना क्या है, R/P निकालना है, ठीक है। पहले P/R निकाल लेते हैं, जिससे बाद में हम लोग R/P निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 से 9 को कैंसिल कर देते हैं, और 4 से 8 को कैंसिल कर देते हैं। 4 दूनी 8, 3 3 9। ये क्या रेशियो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर भी 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, मल्टीप्लाई इधर का इधर और इधर का इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, रेशियो 3, ठीक है। यहाँ पर R/P बनेगा, यहाँ पर 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रॉपर्टियों ख़त्म हो चुका है, और स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज चैप्टर के लिए तैयार रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, या कुछ डाउट्स बच गए हो, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जैसा भी पॉसिबल है वैसा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।